मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर हरियाणा काउंसिल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल से मेडिकल परिषद, डेंटल परिषद, फार्मेसी परिषद, आयुष एवं होम्योपैथी परिषद और दूसरे स्वास्थ्य परिषदों से संबंध अलग अलग परिषदों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल प्रदेश में रजिस्टर्ड लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्य करने वाले युवक युवतियों को बेहतर सेवा देने के लिए विकसित किया गया है। अब इन परिषदों के तहत प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे प्रशिक्षण के उपरांत घर बैठे ही ऑनलाइन पंजीकरण करके कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सिस्टम युवाओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, सर्टिफिकेट जारी करने, प्रोफाइल मैनेजमेंट और रोजगार से संबंधित जानकारी जैसी सेवाओं की पहुंच प्रदान करेगा। ये पोर्टल स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर लिंक स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से ये योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। पहले चरण में मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, आयुष और होम्योपैथी परिषदों को जोड़ा गया है। इसके बाद दूसरे चरण में नर्सिंग और फिजियोथेरेपिस्ट परिषदों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद पोर्टल को जल्द ही सरल पोर्टल से लिंक किया जाएगा ताकि सभी प्रक्रिया ऑनलाइन पंजीकरण से ही पूरी की जा सके। मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य परिषदों के लिए इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन और जॉब पोर्टल को भी औपचारिक रूप से लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि अब फार्मेसी, डेंटल सहित 5 परिषदों में युवक युवतियों का पंजीकरण आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की 4थी बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर पर्यावरण एवं वन मंत्री राव नरबीर सिंह, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर, मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़ खालसा भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री द्वारा मत्स्य पालन विभाग की पुस्तिका रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन फिशर्स डेवलपमेंट इन हरियाणा का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए सबसे पहले पायलट योजना के तहत करीब 5000 एकड़ में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन तैयार करें। इस जोन के किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक करें कि उनको खेती में घाटा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो इस उपज की किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी, फिर भी आमदनी में नुकसान हुआ तो राज्य सरकार इसकी भरपाई करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राकृतिक खेती की उपज के प्रमाणीकरण के लिए जल्द से जल्द एक लैब स्थापित करें ताकि प्रमाणित फसल के अच्छे दाम मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को उक्त स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन में जल प्रबंधन करने, सूक्ष्म सिंचाई की प्रणाली को अपनाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को फसल के उत्तम किस्म के बीज तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को किसान के बीच ज्ञान और नीतिगत पहलुओं के प्रसार के लिए ब्लॉक स्तर तक किसान गोष्ठियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियान का कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन अभियानों के दौरान किसानों को रासायनिक दवाओं और खाद के प्रयोग से होने वाले नुकसान और प्राकृतिक खेती के फायदों के लिए भी जागरूक करें। उन्होंने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण द्वारा पायलट सहकारी खेती के क्लस्टर, जल निकासी तकनीक के उपयोग, पीएम कुसुम योजना के तहत फीडरों के सोलराइजेशन, फसल विविधीकरण, सांझी डेयरी परियोजना, झींगा मछली पालन, बकरी एवं भेड़ पालन को बढ़ावा देने, खरीफ फसल, तिलहन और दालों को बढ़ावा देने जैसे मामलों पर विचार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अधिक से अधिक योजनाएं महिला केंद्रित बनाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास में आयोजित महाग्राम महायोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान 5 महाग्रामों कोहंड, सौंध, दिघौट, औरंगाबाद और खानपुर कला में तैयार किए गए ग्राम विकास प्लानों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम विकास प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित सभी भूमि उपयोगियों के लिए सेक्टर वार विस्तृत योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि इन महाग्रामों की योजना आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ड्रोन सर्वे के माध्यम से तैयार किया जाए ताकि सटीक और प्रभावी प्लानिंग सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि महाग्राम महायोजना के तहत प्रदेश के 21 चयनित महाग्रामों में शहरी स्तर का बुनियादी ढांचा, सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज, हरित क्षेत्र और अन्य नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार होगा।